कर अपना दुखड़ा सुनाने वाले आलोक मौर्य ने आखिर क्यों लिया यू टर्न। यूपी की पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के मामले में नया मोड़ आ गया है। आलोक मौर्य आयुक्त अमृतलाल बिंद के सामने पेश हुई और जांच कमेटी के दफ्तर में लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत वापस ले ली। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। यूपी की पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। मीडिया के सामने रो रो कर अपना दुखड़ा बताने वाले आलोक मौर्य ने अचानक यू टर्न क्यों ले लिया और पत्नी ज्योति मौर्य पर लगाए सभी आरोप वापस क्यों ले लिए, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। आलोक मौर्य के अचानक यू टर्न लेने के बाद अब मीडिया और उनके साथ सहानुभूति रखने वाले आम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने आरोप वापस से क्यों लिया। हालांकि आलोक मौर्य ने इसका कोई सीधा साधा जवाब अभी नहीं दिया है। बता दें कि सोमवार को आलोक मौर्य को प्रयागराज के अपर आयुक्त अमृतलाल बिंद के सामने पेश होकर पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ साक्ष्य पेश करने थे, लेकिन उन्होंने ठीक इसके विपरीत काम किया। आलोक मौर्य आयुक्त अमृतलाल बिंद के सामने पेश हुए और जांच कमेटी के दफ्तर में करीब आधे घंटे तक मौजूद रहने के बाद लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत पत्र वापस ले लिया। यू टर्न लेने के बाद जब उनसे ज्योति मौर्य पर लगाए गए तमाम आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, सोच समझकर शिकायत वापस ले रहा हूं। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये ज़रूर साफ कर दिया कि कोर्ट में उनके और ज्योति मौर्य के बीच जो मामला चल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे मान्य होगा। वहीं दूसरी तरफ आलोक मौर्य की शिकायत वापस लेने के बाद ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिली है। पति आलोक मौर्य की शिकायत वापस लेने के बाद जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रयागराज के कमिश्नर को भेजेगी, जिसके बाद शासन यह तय करेगा कि इस मामले में आगे जांच करनी है या नहीं। बता दें कि आलोक मौर्य ने पहले अचानक मीडिया के सामने आकर कई दस्तावेज दिखाए थे। उन्होंने रोते हुए बताया था कि ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर पीसीएस ऑफिसर बनाया, लेकिन पद मिलते ही पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। पत्नी के तेवर ही बदल गए। पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य के पति आलोक ने कुछ महीने पहले पत्नी से अपनी जान को खतरा बताया था। आलोक ने सोशल मीडिया पर चैट भी शेयर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था उनकी पत्नी के संबंध गाजियाबाद में रहने वाले होमगार्ड के कमांडेंट मनीष से हैं। दोनों मिलकर हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस मामले में डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने जांच के आदेश दिए थे। इस मामले को लेकर जब होमगार्ड महकमे ने जांच शुरू की तो ज्योति ने कहा था कि वे कोर्ट में जवाब देंगी। इतना ही नहीं, आलोक मौर्य ने पीसीएस ऑफिसर पत्नी ज्योति मौर्य के भ्रष्टाचार की शिकायत भी शासन से की थी और आरोप लगाया था कि पीसीएस बनने के बाद करोड़ों की संपत्ति बनाई है। वही ज्योति मौर्य ने धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का मुकदमा आलोक और उसके परिवार पर दर्ज कराया। आलोक मौर्य के यूटर्न लेने के बाद इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि उस पर कुछ दबाव होगा, इस वजह से उसने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर सारे आरोप वापस ले लिए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com